हेलो एवरीवन, मैं हूं राजीव कुमार, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का न्यू टीचर। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक मजेदार ट्रिक कि कैसे आप जो लेंथेनर्ड्स और एक्टिनर्ड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को लर्न करेंगे। तो देखते हैं आज की ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथेनर्ड्स की। तो लेंथेनर्ड्स की अगर बात करें तो पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके बॉटम में दो हॉरिजॉन्टल रो आपको दिखाई देती हैं। तो जो फर्स्ट जो 14 एलिमेंट्स जो आपको दिखाई देंगे तो उन्हें बोलते हैं लेंथेनर्ड्स। अब कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट आर लेंथेनर्ड्स। तो बता दूं कि दोज एलिमेंट्स विच कम्स आफ्टर द लेंथेनम एलिमेंट। अब लेंथेनम जो है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? लेंथेनम क्या है? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो उसके बाद ये जो बाकी एलिमेंट है 58, 59, 60, 61 और यहां से लेकर 71 तक, तो एटॉमिक नंबर विद Z इज इक्वल्स टू 58 टू 71। ये जो 14 एलिमेंट है इन्हें आप क्या बोलते हैं? लेंथेनर्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा आप इनको जो है 4F ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोलते हैं इनको 4F ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 4F ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, तो उन्हें बोलते हैं 4F ब्लॉक एलिमेंट्स। आप इनको जो है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एक्टिनोड्स आप बोल ही रहे हैं, एक्टिनॉन्स भी बोल सकते हैं। तो अब देखते हैं ट्रिक क्या है इनको लर्न करने की। तो पहले तो एक बार देख लीजिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। 58 है सीरियम, 59 है प्रेसोडाइनियम, 60 नियोडाइमियम, 61 प्रोमीथियम, 62 सममेरियम, 63 यूरोपियम, 64 गैडोलिनियम, 65 टर्बियम, 66 है डाइसप्रोस्मियम, 67 है होल्मियम, 68 है अर्बियम, 69 है थ्यूलियम, 70 है यट्रबियम और 71 है लुटिटियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके सिंबल्स की। तो लेंथेनम को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? लेंथेनम को आप रिप्रेजेंट करेंगे एल ए से। सीरियम की बात करें तो सीरियम का आप रिप्रेजेंट करते हैं सी ई से। प्रेसोडाइमियम की अगर बात करें तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पी आर से। फिर हम बात करते हैं नियोडाइमियम की, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन डी से। फिर हम बात करें प्रोमीथियम की, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे पी एम से। सममेरियम की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करोगे एस एम से। यूरोपियम की अगर बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करोगे ई यू से। गैडोलिनियम के लिए सिंबल क्या है? तो इसके लिए है जी डी। टर्बियम के लिए सिंबल क्या है? तो ये है भाई टी बी। फिर हम बात करते हैं डाइसप्रोसियम की, तो इसे रिप्रेजेंट करते हो डी वाई से। होल्मियम को आप रिप्रेजेंट करोगे एच ओ से। इर्बियम को आप रिप्रेजेंट करोगे ई आर से। थ्यूलियम का आप रिप्रेजेंट करोगे टी एम से। यट्रबियम का आप रिप्रेजेंट करोगे वाई बी से। और ल्यूटिडियम को आप लर्न करोगे एल यू से। तो ये तो है इनके सिंबल। अब बात कर रहे हैं कि आप इनको लर्न कैसे करोगे, कि कैसे जो है आप इनको याद रख पाओगे। तो यूं तो आप जनरली आप याद कर भी सकते हैं, लेकिन फिर ट्रिक जो है हमने जो तैयार की है आप लोगों के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं एल ए से। आप लाल, सीई से सी, पी आर से पहरावणी। पहरावणी एक तरह की ड्रेस है जो पहनाई जाती है ना, पहनने में यूज की जाती है। एनडी, एनडी हम किसी शानदार व्यक्तित्व के लिए यूज करते हैं एनडी। तो इसको मैं लिख लेता हूं एनडी, एनडी। पीएम, पीएम तो हमारा एनडी है ही, शानदार है, मजेदार है, नरेंद्र मोदी जी। एस एम, एस एम क्या है? इसको कर लो से, से मतलब है, एनडीपीएम से। ईयू से यू, जीडी से गांधी, और टीबी से टकला, और डाइसप्रोस्मियम से डाई, होल्मियम से हो गया। ठीक है,
ई आर से इंजीनियर, टीएम से थम मतलब तुम, यटरबियम से यकीनन, और एलयू से लुट लिए। देखो कितनी आसानी से याद होगा। एल ए से लाल, सी से सी, पी आर से पहरावनी, एनडी से एनडी। लाल सी पहरावनी, लाल रंग के कपड़े है ना जो पहनाने में यूज हो रहे हैं, तो लाल सी पहरावनी। एनडी मतलब शानदार, पीएम से, पीएम प्रोमीथियम के लिए, एसएम सबमेरिन के लिए, तो एनडी पीएम से। यू, यू गांधी, जीडी से क्या है गांधी, टकला, यू गांधी टकला डाई हो गया, और इंजीनियर थम यकीनन लुट लिए। तो कितनी शानदार ट्रिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं। लाल की बात आएगी तो एल ए, सीई के लिए सीई, पहरावनी तो पी आर, एनडी एनडी, और पीएम के लिए पीएम, सबमेरिन के लिए स, और ईयू से यू, जीडी गांधी के लिए, गैडोलिन के लिए, टीबी ट्रिबियम यानी टकला, और डी वाई डाई, एच ओ हो गया इंजीनियर, ई आर, और थम टीएम को, और यकीनन बाई बी, और लुट लिए। तो छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक की हेल्प से आप इन सभी एलिमेंट्स के नेम भी लर्न कर सकते हैं, उनके सिंबल्स भी याद कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है 14 एलिमेंट्स के लिए है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है 58 से कहां तक है 71 तक। और मैंने बताया कि ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर बात करें जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनके लिए जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। 4f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 6s2 5d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, और 4f, 4f के अंदर है 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हमने इनको क्या नाम दे दिया है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया है। क्या कह दिया है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों कह दिया है, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स में जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है 58 से लेकर कहां तक है 71 तक, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं इन सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में, या किसी भी 4f ऑर्बिटल के अंदर, या 4f एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। तो याद रहेगी आपको बात। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप चाहें तो इस तरह से यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी सीरीज है, जो सेकंड ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट है वो है एक्टिनॉइड्स, जिनको आप बोलते हैं 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। 5f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां जो 14 एलिमेंट है तो उनके लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 90 से लेकर और 103 तक। ये जो 14 एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स बोल दो, 5f ब्लॉक एलिमेंट्स बोल दो, या सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स बोल दो। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार इनके नाम देख लेते हैं, फिर ट्रिक्स जो है वो देखेंगे। तो 89 है एक्टिनियम, 90 है थोरियम, 91 है प्रोटेक्टिनियम, 92 है यूरेनियम, 93 है नेप्टूनियम, 94 है प्लूटोनियम, 95 है अमेरिकियम, 96 है क्यूरियम, 97 बर्कीलियम, 98 है कैलिफोर्नियम, 99 है आइंस्टीनियम, 100 है फर्मियम, 101 है मेंडलियम, 102 है नोबिलियम, और 103 है लॉरेंसियम। तो इनके सिंबल देख लेते हैं। तो एक्टिनियम के लिए जो सिंबल है दैट इज आपका AC। जस्ट मिनट, कौन सा भाई AC।
थोरियम के लिए क्या है, टी एच। प्रोटेक्टिनियम के लिए क्या है, पी ए। यूरेनियम के लिए क्या है, यू। नेपटूनियम के लिए क्या है, एन पी। प्लूटोनियम के लिए क्या है, पी यू। अमेरिकन के लिए क्या है, ए एम। क्यूरियम के लिए क्या है, सी एम। बर्किलियम के लिए क्या है, बी के। कैलिफोर्नियम के लिए क्या है, सी एफ। आइंस्टीनियम के लिए क्या है, ई एस। फर्मियम फर्मियम के लिए क्या है, एफ एम। मेंडेलियम के लिए क्या है, एम डी। और नोबेलियम के लिए सिंबल क्या है, एन ओ। और यहां पे लॉरेंसियम के लिए क्या है, एल आर। तो ये सिंबल है, आप देख लें। एक्टिनियम के लिए एसी है, थोरियम के लिए टी एच है, प्रोटेक्टिनियम के लिए पीए है, यूरेनियम के लिए यू है, नेपटूनियम के लिए एनपी है, प्लूटोनियम के लिए पीयू, अमेरिकन के लिए एएम, क्यूरियम के लिए सीएम, बर्कलियम के लिए बीके, कैलिफोर्नियम के लिए सीएफ, आइंस्टीनियम के लिए ईएस, फर्मियम के लिए एफएम, मेंडलियम के लिए एमडी, नोबेलियम के लिए एनबी, लॉरेंसियम के लिए एलआर। तो अब मैं बात करता हूं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक देख लेते हैं। बड़ी शानदार एक स्टोरी है कि एक बार कोई चोर है और जो चोरियां करता है तो उनके घर वाले कहते हैं, भाई जो है हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, अब की बार चोरी करो तो कोई व्हीकल लेके आओ। तो वो चोरी करने जाता है और जो उसके बाद चोरी करने के बाद जब घर आता है और जो अपना घटना एक वृतांत जो बताता है वो कुछ इस तरह से है। वो क्या कहता है, चोरी करके जब घर आता है तो अपने परिवार वालों को क्या बताता है, बताता है कि एक्टिवा थी, एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया। उड़ा मतलब चोरी नहीं कर पाया, उड़ा नहीं पाया। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, एनपी को नहीं, पीयू से पाया। कह रहा है कि एक्टिवा तो थी, एक्टिवा तो थी पर उड़ा नहीं पाया। फिर क्या कह रहा है कि अमेरिकन चोर था, तो कह रहा है कि अमेरिका से चला, अमेरिका से चली चली बाइक। है ना, अमेरिका से चली बाइक। तो क्या क्या हो गया है, एक्टिनियम के लिए एसी के लिए क्या हो गया है, एक्टिवा। और थी, थोरियम के लिए क्या हो गया, थी। प्रोटेक्टिव के लिए क्या हो गया है, पर। और एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया, अमेरिका से चली बाइक। चालू, इसको कर लो चालू, कि चालू बाइक थी। तो अमेरिका से जो चोर है वो चालू बाइक लेके आया और इनकी फरमाइश में अब क्या हुआ, वो चोरी क्या करना चाह रहा था, कोई व्हीकल। अब वो एक्टिवा चोरी कर नहीं पाया, अमेरिका से बाइक चालू की और उनकी फरमाइश पे यानी उसके परिवार वालों की फरमाइश में क्या ले आया, नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन ले आया, नेक्सॉन लाया। तो कितनी शानदार ट्रिक है, आप इजीली याद कर सकते हैं कि एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया, अमेरिका से चली बाइक चालू, बाइक चालू, जो बाइक है वो चालू कंडीशन में थी। तो चोरी करने के बाद एक्टिवा तो वो ले नहीं पाया, तो किसी से लिफ्ट या कैसे भी जो है लेकर वो पहुंचा। इनकी फरमाइश में तो क्या किया उन्होंने, अपने परिवार वालों की फरमाइश में उसने एक गाड़ी ही चुरा ली, फोर व्हीलर चुरा लिया। कहां तो वो टू व्हीलर चुरा रहा था और अब उसने फोर व्हीलर चुरा लिया। क्या, टाटा नेक्सॉन, इस दुनिया की या मैं कहूँ कि इंडिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी
क्या कर ली उसने, चुरा ली है। तो कितना आसान है इसको याद करना। तो मैं बात कर लेता हूं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किन की है जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई? तो हम बात कर रहे हैं आपके जो 5f ब्लॉक एलिमेंट है, तो उनके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 7s2 है। 6d के अंदर वही 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और 5f के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 एनी ऑफ द 5 ऑर्बिटल के अंदर, या एनी ऑफ द आपकी मैं कहूं कि 5f एनर्जी लेवल के अंदर एंटर करते हैं। तो ये जो 14 एलिमेंट है ये कौन कौन से हैं आपके, जेड यानी एटॉमिक नंबर 90 से लेकर कहां तक, 103 तक 14 एलिमेंट है। ये 14 एलिमेंट्स आप याद करना चाहते हैं तो बहुत इजीली याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, ट्रिक मैंने बता दी है। एक चोर की छोटी सी कहानी बताई मैंने। एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया, अमेरिका से चली बाइक चालू, इनकी फरमाइश में नेक्सॉन लाया। कितना आसान है याद करना। एक्टिवा एसी थी टीएच, पर पीए, उड़ा पीयू, नेपटूनियम के लिए क्या है नहीं, और पीयू के पाया। या आप ये भी कह सकते हो कि एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया, पीयू से पुत्र भी कर सकते हो कि अपने बेटे को कह रहा है कि एक्टिवा थी पर उड़ा नहीं पाया पुत्र। एएम अमेरिका से सीएम चली, बी के बाइक चालू, इनकी फरमाइश, और अपने जो परिवार वाले उनको कह रहा है कि उनके बारे में बता रहे कि इनकी फरमाइश में मैंने जो है ना टू व्हीलर तो उड़ाया नहीं गया, मैं टाटा नेक्सॉन ही उड़ा दी। बड़ी शानदार ट्रिक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आगे भी आपको मैं इस तरह की वीडियोस जो है वो दिखाता रहूंगा, या इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। आप अगर इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहे तो जरूर हम नेक्स्ट वीडियोस इससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अब हम जो है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और जो क्लास 12th है उनके लिए विशेष है। तो सभी चैप्टर्स जो है उनको बारी बारी करके कंप्लीट जो चैप्टर है वो हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस का टाइम रहेगा वो आपका 8 बजे, हर रोज 8 बजे आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं, और लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी। आप ऑनलाइन चाहे तो बैच जो है वो भी क्रिएट करवा सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें कोई ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 300 रुपए। 300 रुपए में जो है आप पर मंथ आप हमसे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज जो वीडियो है और वीडियो की जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाया है, इस ट्रिक की मदद से आप जो भी सीख सकते हैं या मैं सिखा सकता था तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो एक बार फिर से यहीं पे ही मैं अपना टॉपिक क्लोज करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।